Hello children, today we are going to do the part 3 of this chapter, chapter number 4, द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च अदालत है अपनी कंट्री का, और उसकी डिसीजन के बाद कहीं कोई अपील नहीं होगी, कोई पिटिशन फाइल नहीं किया जाएगा। तो अपना जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज़ इन दिल्ली। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एक आध केस भी देखे थे कि किस तरीके से जजमेंट दिया जाता है, लोअर कोर्ट और अपर कोर्ट्स जो है वो किस तरीके से कनेक्टेड है। नाउ कैन एनी सिटीजन अपील इन अ कोर्ट? क्या कोई सिटीजन कोर्ट में अपील कर सकता है? वी हैव लर्न दैट एनी सिटीजन कैन अपील इन अ कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज हर फंडामेंटल राइट्स। यस, कोई भी व्यक्ति कोर्ट में अपील कर सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी छेड़खानी की जाती है तो। बट इन रियलिटी पुअर पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द कोर्ट। द लीगल प्रोसीजर नॉट ओनली रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क बट ऑल्सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बट जो पुअर पीपल हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये इसमें पैसे भी बहुत लगते हैं और टाइम भी बहुत लगता है, जो दोनों ही पुअर पीपल के लिए बहुत ही मुश्किल है। फॉर अ पुअर पर्सन हु इज़ इलिटरेट एंड इंक्वायरिंग irregular income, it becomes really tough to go to the court and demand justice. अब वो व्यक्ति जो पुअर है, जिसके पैसे जो रेगुलर इनकम है वो बहुत ही इरेगुलर है, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है, टफ है कोर्ट में अपील करना, यहाँ पे कोई भी पिटिशन फाइल करना। सो इट टेक्स लॉट्स ऑफ मनी, टाइम एंड ऑल। Keeping this fact in mind, the Supreme Court announced the provision of the Public Interest Litigation (PIL) in the year 1980। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रोविज़न अनाउंस किया? PIL, Public Interest 1980 में। With this, the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to court for justice। इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में केस फाइल कर सके। एनी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कैन फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल फ्रॉम द डिप्राइव्ड क्लासेस। कोई भी व्यक्ति, इसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति केस फाइल कर सकता है उस व्यक्ति के बिहाफ में जो व्यक्ति एबल नहीं है पिटिशन फाइल करने के लिए। इफ़ एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड then a citizen can appeal straight in the high court or supreme court। किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई भी छेड़खानी की जाती है तो वो व्यक्ति डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। आफ्टर 1980 PIL was used to bring justice to many deprived section of the society। ये अनाउंसमेंट होने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद 1980 में PIL जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए गए, न्याय दिया गया। For example, PIL were filled to free laborers of inhuman labor or to release the prisoner from the jail in Bihar after their term of punishment was over। और इसके अकॉर्डिंग 1980 का जो PIL था, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद इनह्यूमन जो लेबर थे जिनके साथ बिहेवियर था उनको फ्री किया गया, और कुछ जो ऐसे प्रिजनर्स थे उनको भी जेल से उनके पनिशमेंट के बाद उनको वहाँ से फ्री कर दिया गया। द मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च इन द गवर्नमेंट एडेड स्कूल टू इज़ एन आउटकम ऑफ वन सच PIL। ठीक है, ये भी किया गया मिड डे मील का प्रोग्राम। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स एनी PIL रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड or its implementation inappropriate, then the court may punish the person, group of people or the institution। अगर सुप्रीम कोर्ट को कहीं से भी ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी है, कोई भी व्यक्ति जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। तो चिल्ड्रन, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो वर्क है, जो जस्टिस का जो पूरा प्रोसीजर है वो हमने इस चैप्टर में समझा, और ये भी जाना कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च है, सबसे हेड है, ऊपर है, और इसके अंडर में या इसके बाद कोई भी कहीं अपील नहीं की जा सकती है। इसका सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है, जो डिसीजन है, दैट इज़ फाइनल।
सो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।